Okay, so this particular example 1.6 was left as an assignment, and I will tell you today how to solve this question. Interesting question है, थोड़ा difficult level का question है. So let's see how to solve this. A tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circle. तो आपके पास एक tiny stone है. So let me take a tiny stone. So this is a tiny stone. Okay. Mass 20 ग्राम है. आपने इसको एक practically massless, inextensible string पे बांध के रखा है. And then आप इसको vertical circular motion में set करने वाले हो. So you are going to set this into vertical circular motion, मान लो. Okay. Speed of the stone is 8 meter per second when centripetal force is exactly equal to force due to tension. Now you need to know few things. एक, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड कब है? जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू टेंशन है. अगर आपको याद होगा बी पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन था टुवर्ड सेंटर ऊपर की तरफ और वेट था नीचे की तरफ. फिर आपने बोला था कि TB माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड वेट provides necessary centripetal force. जब आपके पास ऑब्जेक्ट, ये जो बॉल है, ये बॉल जब आपके पास मैक्सिमम हाइट पे, टॉप मोस्ट पोजिशन पे था, तो इन दैट केस यू हैव सेड, यहाँ पे आपने बोला था कि टेंशन TA नीचे, mg भी नीचे, तो टेंशन TA प्लस mg गिव्स सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. ओके. जब यही ऑब्जेक्ट, यही बॉल आपका मिड पॉइंट पे होगा, लेट अस से द बॉल इज एट मिड पॉइंट समवेयर ओवर हियर, C पॉइंट पे. इस केस में centripetal force is purely given by tension force, right? क्योंकि यहाँ पे tension TC is the only force which is directed towards center, right? तो ये इस केस में mg जो है, mg तो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है mg. तो C पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे only tension is providing necessary centripetal force. तो according to the question में जो आपको बोला है, speed of the stone is 8 meter per second when centripetal force is exactly equal to force due to surface tension, मतलब at point C की बात की है. So at point C velocity VC is 8 meter per second. तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि एग्जैक्टली आपको स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड कौन से पॉइंट पे दिया है, तो C पॉइंट पे दिया है. देन हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है पहले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड देन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. एंड थर्ड केस आपको बोला है डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन. डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा फाइंड करना है ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, व्हेन फोर्स ड्यू टू टेंशन is equal to mg. ये आपको बोला है और आपको g की वैल्यू
दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है 1.8। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 1.8 मीटर और जी की वैल्यू दी है 10। तो आई विल नॉट राइट डाउन फॉर्मूलाज हियर, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको सबसे पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होता है ये पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये सीखा है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो सिंस वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब आपको याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसलिए आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। सी क्यों लिया? क्योंकि सी पे स्पीड पता है मुझे। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस potential energy at point C. But kinetic energy at point B is maximum kinetic energy plus potential energy at B is 0. Potential energy at B 0 क्यों लिया था? क्योंकि B मतलब हमारा रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल है, हाइट 0 है, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh 0 है। काइनेटिक एनर्जी एट C is half mvc² plus potential energy at C is mg height of C point. Height of C point, as you can see from the diagram, is r. So height of point C is r. मतलब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ mvc, vc is 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस mgr। ओके, अब r मतलब रेडियस मतलब लेंथ। जितना भी लेंथ आपके पास रस्सी का होगा, फिर आप उस रस्सी को सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हो, तो जो लेंथ है वही रेडियस है, राइट। तो अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ m, मास दिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, 8 का स्क्वायर 64 प्लस m इज अगेन 20 ग्राम। तो आप एक काम कर सकते हो, m को कॉमन ही निकाल लो, दैट इज बेटर वे टू डू। तो m को कॉमन निकाल लिया, 64/2 मतलब 32 प्लस g इंटू r। तो ये आपको आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा m विच इज 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, -3 से मल्टीप्लाई करके 32 प्लस gr। g की वैल्यू 10 है, रेडियस की वैल्यू 1.8 है, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज 1.8। ये आपके पास आ जाएगा 32 प्लस 18 मतलब 50। 50 इंटू 20 इज 1000 और 1000 इंटू 10⁻³ इज 1। तो टोटल 10⁻+3 इंटू 10⁻³ मतलब 1 जूल इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, दैट इज 1 जूल। ओके, तो 1 जूल इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मिनिमम फाइंड करना है, तो हमको पता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब ए पॉइंट पे। तो हम बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट पॉइंट ए, सिंस वी इज मिनिमम एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट पॉइंट ए since V is minimum at point A। अब आप क्या करो, यहाँ पे you have to write it like this: conservation of total energy. Total energy is always constant irrespective of particle या बॉब कहाँ पे है, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो बीच में है, वो कहीं पे भी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। मैंने B क्यों लिया? क्योंकि B पॉइंट पे
पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो है, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए is kinetic energy at A plus potential energy at A। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड काइनेटिक एनर्जी करना है at A। तो काइनेटिक एनर्जी at A is काइनेटिक एनर्जी at B minus potential energy at A। Therefore काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, क्योंकि A पॉइंट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी at A which is equal to काइनेटिक एनर्जी at B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी आपने फाइंड किया अभी 1 जूल, तो 1 जूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, एम जी हाइट ऑफ ए। हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, मतलब इतना हाइट, इतना हाइट कितना है, r प्लस आर टू आर, क्योंकि ये डायामीटर हो गया। ए का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस मास क्या था 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 10 है, हाइट क्या है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू रेडियस इज 1.8 मीटर। मतलब ये आपके पास इन शॉर्ट आ गया 1 माइनस 2 इंटू 2 4, है ना। तो ऐसा कर लेता हूं मैं, 4 इंटू 18 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 4 इंटू 18 दिस इज 72, 0.72 माइनस कर लो, तो ये आपका आएगा इन शॉर्ट दिस इज गोइंग टू बी 0.28 जूल। ये आएगा आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0.28 जूल। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये 1.6 का पहला पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पार्ट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो गया। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट थर्ड केस, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें पूछा क्या है पहले तो वही समझना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको ये बोला है, मैं वापस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, I will remove whatever is not required, then will take you to the question so that it is much more clear. So we don't need all these things over here, हमको जरूरत नहीं है इस चीज की। अब क्या बोला है, let theta be the angular position of the string when the stone is at the lowermost position। जब स्टोन सबसे नीचे था तो यहाँ पे एंगल 0 है, ऐसा मानो। मतलब जब स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे आ गया मान लो, तो इस प्लेस पे एंगल थीटा होगा, आगे जाओगे तो थीटा 90 होगा, यहाँ आओगे तो थीटा 180 होगा। मतलब थीटा इक्वल टू 0 लोअर मोस्ट पॉइंट पे बोलने का मतलब ये है कि आप एंगल का मेजरमेंट लोअर मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। यू आर मेजरिंग एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप एंगल यहाँ से मेजर करोगे, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो थीटा वर्टिकल एक्सिस से मेजर होगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं होगा। दैट इज व्हाई दे हैव टोल्ड यू लाइक दिस। उन्होंने क्या मेंशन किया है, उन्होंने बोला है लेट थीटा बी इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन। तो जब सबसे नीचे था तो एंगल 0, मतलब आप एंगल वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करने वाले हो, पहले ये समझना था। आगे, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग when the force due to surface tension is numerically equal to weight। मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक पॉइंट है x, सम पॉइंट x। जब वो स्टोन इस x पॉइंट पे आएगा, उस केस में टेंशन T in the string is numerically equal to weight। okay,
न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट। तो सबसे पहले आपको एंगल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ये एंगल थीटा, राइट। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। उससे क्या होगा आपको समझेगा आगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपोनेंट्स ढंग से नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, डूइंग कंपोनेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ द बॉडी mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो वेट mg हमेशा यहाँ पे होता है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज डाउनवर्ड्स हियर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये आपका आ जाएगा mg cos थीटा। टेंशन कहाँ है? टेंशन अंदर की तरफ है, राइट। तो एट पॉइंट x टेंशन T minus mg cos theta is providing centripetal force mv square by r। क्यों? टेंशन T टूवर्ड सेंटर, उसको अपोजिंग फोर्स कौन सा है? mg cos theta। तो T minus mg cos theta is providing centripetal force। ये पता होना चाहिए। This is what you need to know at the first place। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस r है, तो मैं ये r लिख ही देता हूं यहाँ पे। तो you have this distance as radius r। अब ऐसा करते हैं, हम x से वर्टिकल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं x पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और इस पॉइंट को बोल देता हूं y। और ये असाइनमेंट भी था आपका। वैसे आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस? मान लेते हैं इसको कुछ नाम देता हूं मैं, सम नेम, लेट अस से a पॉइंट। ओके, लेट अस से a पॉइंट। मुझे a नहीं तो कुछ और ले लो, क्या फर्क पड़ता है, e पॉइंट। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए xe। कैसे आएगा? r में से मैं इतना पार्ट y माइनस कर लूंगा, oy माइनस कर लूंगा, राइट, है ना। क्योंकि क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम figure what you can see is OB is equal to OY plus YB। तो OY plus YB is equal to XE। since YB is equal to XE, ऐसा आएगा, राइट। तो OY ये कैसे निकालोगे? OB तो आपको पता है, OB तो रेडियस है R। OY कैसे निकालोगे? अगर मैं लेता हूं cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज OX, ये है रेडियस R। तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू OY अपॉन रेडियस। तो OY इज इक्वल टू R cos थीटा। तो यहाँ पे OY R cos थीटा आ गया प्लस XE। देयरफॉर आपको XE डिस्टेंस, मैं XE क्यों निकाल रहा हूं पता है क्या? ये XE हाइट है। कहां से हाइट है? रेफरेंस लेवल से हाइट है। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल। ये मुझे लगेगा आगे जाके, आई नीड टू नो दिस वैल्यू। और ये मैंने असाइनमेंट इसीलिए दिया था आप लोगों को। तो R माइनस R cos थीटा विच इज इक्वल टू XE इज इक्वल टू R कॉमन 1 माइनस cos थीटा। अब ऐसा क्यों किया हमने? अब हम क्या करेंगे, हम अब वापस से अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज हाइट ऑफ x पॉइंट। हम वापस से टोटल एनर्जी एट x इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b ऐसा लिखने वाले हैं। टोटल एनर्जी एट b पॉइंट आपको पता है, इट इज ओनली काइनेटिक। और टोटल एनर्जी एट x इज हाफ mvx स्क्वायर काइनेटिक प्लस
potential mgHx equal to total energy at B is just kinetic energy जो 1 जूल था, half mvx square। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप ये Vx कहां से फाइंड करोगे? दिस इज एन इशू, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो नाउ। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है, पढ़ो क्वेश्चन को। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन शुड बी इक्वल टू वेट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T should be equal to mg, equation number 3. So from equation number 1 and 3, मैं equation 3 में equation 1 में equation 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो टेंशन की जगह पे मैं mg लिखूंगा, mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे आपको mg कॉमन 1 माइनस cos थीटा मिलेगा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m आपका कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू rg 1 माइनस कॉस थीटा। ये v कहाँ फाइंड कर रहे हो आप? x पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, x पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, x पे फाइंड कर रहे हो, तो v स्क्वायर मिल गया rg 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जाएगी वैल्यू यहाँ पे, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4, तो मैंने पहले ही बोला था दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। From equation number 2 and 4, you will have, what you will get is half mvx square, vx क्या था? rg 1 minus cos theta, rg 1 minus cos theta equal to sorry प्लस करना रह गया, प्लस mgh प्लस mghx, हाइट ऑफ x पॉइंट क्या लिखा हमने? हाइट ऑफ x पॉइंट r इंटू 1 minus cos theta, ये यहाँ पे है। Height of x point is 1 minus cos theta into r, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे 1 minus cos theta into r equal to energy at B 1 joule, right? ओके, तो अब इसमें r की वैल्यू, m की वैल्यू, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। तो ये आपको मिल गया 1 प्लस हाफ 3/2 mgr 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू 20 इंटू 10 पावर -3, r की वैल्यू 1.8 और g की वैल्यू 10, 1 माइनस कॉस थीटा, ये सब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा, वहां से थीटा का वैल्यू मिलेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। और ये cos थीटा की एग्जैक्ट कैलकुलेशन और थीटा की एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इट इज गोइंग टू बी असाइनमेंट फॉर यू फाइनली। तो क्या किया इस क्वेश्चन में? लंबा क्वेश्चन था, आई वांटेड यू टू थिंक अबाउट इट। हमने क्या किया? सिर्फ टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट इक्वल टू अनदर पॉइंट। हमको सबसे पहले स्पीड कहाँ दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, वो आइडेंटिफाई करना था, तो वो आइडेंटिफाई किया। फिर हमने टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी बोल के हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट होता है वो फाइंड किया। फिर टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी या बी, जो भी है वो करके हमने काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट पॉइंट ए फाइंड किया। फिर हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया x, जहां पे टेंशन इक्वल टू mg आएगा, लेकिन उस पॉइंट पे टेंशन माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इक्वेशन बना है। फिर यहाँ पे टेंशन की जगह पे mg डालोगे, यहाँ से v स्क्वायर मिलेगा, और v स्क्वायर मिलने के बाद वापस से आप टोटल एनर्जी एट x इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b इक्वेट करके पूरा सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। वो कैलकुलेशंस आपको खुद को करने हैं। सो फाइनली वी विल स्टॉप हियर।